स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो से यहाँ से शुरू होगा उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम ये मैथ्स का शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप ई वालों के लिए, और अगर आप ग्रुप ए के हैं तब भी आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ग्रुप ई वाले तो खासकर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो जितनी प्रिपरेशन होगी चैप्टर वाइज हम इसमें करवाते रहेंगे। तो इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के पोर्शन हम कवर कर देंगे। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर होगा मैथ का वो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से हम शुरू करेंगे और सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। तो आज जो चैप्टर है वो है मैथ्स का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी जो प्रिपरेशन होगी वो हम चैनल के जरिए करा देंगे। और टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए। कुछ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप घर पे अपना रिवाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूलास हैं, ये अगर आप कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे खासे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर उठा के देखेंगे तो इसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। और रैंक लाने में आपका एक दो क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूलाज। तो आवश्यक सूत्र सबसे पहले देख लीजिए, और मैं आपको हिंदी में कवर कराऊंगा क्योंकि बहुत से चैनल होते हैं जो इंग्लिश में कवर कराते हैं, लेकिन इस चैनल पर आपको हिंदी में मिलेगा सब कुछ। तो हिंदी में जो आप हिंदी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इंग्लिश वाले आराम समझ जाएंगे कि मैथ से हिंदी हो इंग्लिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं और मूलधन को हम पी से डोनेट करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मिश्रधन और मूलधन को हम किससे डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख, क्वेश्चन में आपको पूछेगा या तो मिश्रधन निकालने के लिए, या तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पूछेगा, या तो आपको मूलधन निकालने के लिए कहेगा। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद कर लेना है, जिससे आपका सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो उसके बाद आप देखिए मिश्रधन इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन समय की पावर दर अपॉन 100 की पावर समय। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए, जैसे कि मूलधन मतलब होता है पी जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ रखा होगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये होता है आपका मिश्रधन का फॉर्मूला। यहाँ पे आर क्या है, आर होगी यहाँ पे दर, जो कितने दर पे दे रखा है, और एन होगा समय क्या, और कितने समय के लिए दे रखा है आपको ब्याज। तो ये आपके फॉर्मूलास होंगे। आर और एन के मतलब आप समझ गए होंगे, और पी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। अगर आप फटाफट यहाँ से नोट कर लीजिए, स्क्रीन से मैंने एक रोक रखा है, आप फटाफट नोट कर लीजिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, सेम ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए पी ब्रैकेट में 1 प्लस एफ अपॉन 100 की पावर एन माइनस पी। तो इसको शॉर्ट करके हमने क्या कर दिया है, सेम ऐसे ही कर दिया है। बस क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ऊपर वाला आपको अपना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला इससे ही आपको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ब्रैकेट देखिए फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस 1। देखिए सेम हो गया, बस यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया, आर होता है दर, एन होता है समय, कितने समय के लिए दे रखा है और कितने दर के लिए दे रखा है, आर दर और एन समय, ये आपको याद रखना है। और आपका पी क्या होता है, पी होता है आपका मूलधन। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है चक्रवृद्धि ब्याज का। और मूलधन का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी पी। देखिए पी था, तो अगर हम पी को P इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। देखिए मोस्टली सेम ही फॉर्मूलास हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में माइनस, जब बस आपको एक याद कर लेना है मिश्रधन का, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, सेम कर देना है, माइनस 1 कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है, सेम है, उसके बाद P की जगह बस ए डिवाइडेड बाई आ जाएगा, बाकी आपका सेम है। तो उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो नोट करने लायक है वो है नीचे के ये जो 2 पॉइंट हैं। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट है ये आपको नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लीजिए। देखिए यदि ब्याज छमाही दिए हो तो ब्याज की दर आधी होती है तथा समयावधि 2 गुनी आ जाती है। देखिए जैसे मैं आपको समझाऊँ, अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा
कि ब्याज यदि ब्याज छमाही देय हो, अगर ये क्वेश्चन लिखा रहेगा तो अगर ब्याज की दर दे रखेगा, यानी मान के चलिए आपकी जो ब्याज की दर दे रखी है, मान के चलिए ब्याज की दर आपकी 4 दे रखी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ब्याज की दर डिवाइडेड बाई 2 आधी हो जाएगी, यानी ब्याज की दर आपकी 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके ये आपको याद रखना है, अगर कहीं पे भी लिखा हो कि ब्याज छमाही दे है तो ब्याज की दर आधी हो जाएगी और समय अवधि 2 गुना आ जाती, यानी उस क्वेश्चन में अगर समय आपका दे रखा है 2 वर्ष तो वो समय आपका 4 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपको नोट करने लायक है, यदि ब्याज छमाही दे हो तो ब्याज की दर आधी हो जाएगी और समय अवधि 2 गुनी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी लिख के समझाया है। और दूसरे पॉइंट में आपको क्या है, यदि ब्याज तिमाही दे हो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ब्याज तिमाही दे हो तो ब्याज की दर चौथाई हो जाएगी और समय अवधि 4 गुनी हो जाएगी। देखिए बस 2 पॉइंट आपको याद करने हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये 3 फॉर्मूलाज देखिए, इसका मतलब मैं आपको समझाऊँ कि ब्याज तिमाही दे, यानी ये अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा तो ब्याज की दर, यानी किसी क्वेश्चन में ब्याज की दर लिख रखी है, यहाँ पे ब्याज की दर यहाँ पे लिख रखी है आपकी 6 लिख रखी है कि ब्याज की दर 6 है, तो ब्याज की दर चौथाई हो जाएगी, मतलब 4 से आपको डिवाइड करना है, तो 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो ब्याज की दर आपकी 3/2 हो जाएगी। और अगर आपका समय दे रखा है उसमें 1 वर्ष, समय दे रखा है 1 वर्ष, जिसमें तिमाही लिखा है उसमें लिखा समय 1 वर्ष, तो समय 4 गुनी हो जाएगी, यानी 1 × 4, तो समय आपका 4 वर्ष हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये फार्मूला जो हैं और ये आप अपने एक नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे आप आसानी से प्रिपरेशन हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी चक्रवृद्धि बैच के कुछ क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें कवर कर देंगे और उसमें आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़े क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। ठीक है, देखिए 8,000 रुपये, इसमें 8,000 रुपये क्या है, 8,000 रुपये आपका मूलधन है, जो मूलधन है क्या है वो 8,000 रुपये, आपने 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। यानी ये देखिए दर भी दे रखा है 4 वर्ष का वार्षिक दर, मैंने बताया था दर क्या होता है, दर होता है आर, और यहाँ पे मूलधन क्या होता है आपका पी, तो पी आपका दे रखा है, यहाँ पे आपको आर दे रखा है, यहाँ पे आपको एन दे रखा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो आपको सिंपल सा क्या है, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको लगाना है और यहाँ पे सॉल्व कर देना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 अपॉन n - 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आप फटाफट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जैसे देखिए पी दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है आपका 8,000 आपका पी दे रखा है, नोट कर दीजिए, जैसे मैंने लिख के सॉल्व कर रहा हूँ ये आप नोट करते रहिए। पी 8,000 दे रखा है, यहाँ पे आपका आर जो है वो 4 दे रखा है, 4% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से, और यहाँ पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, यानी टाइम समय क्या है एन को आप 3 वर्ष दे रखा है, तो सब कुछ दे रखा है। फॉर्मूले में आप लगाइए चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू, फटाफट आप नोट कर दीजिए, फटाफट मैं हटा दूंगा फिर आगे का सॉल्व करूंगा, आप लाइन वाइज नोट करते जाइए। तो फॉर्मूला लगाइए, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू पी ब्रैकेट में आपका क्या होगा, ब्रैकेट में आपका 1 + R/100, ठीक है, अब उसकी पावर n - 1, ये आपका जो है वो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला पर लगाइए, पी क्या था आपका, पी था आपका 8,000, ठीक है, पी आपका 8,000 था, 1 + R कितना है आपका, R है आपका 4, तो 4/100 की पावर n, ठीक है, इसकी पावर n कितना था आपका, n है आपका जो 3 है, तो 3 - 1, तो ये ऐसे आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसमें से आपको ये आंसर चूज़ करना है, जिसका भी आंसर आ गया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो अगर जिसको भी समझ में ना आए, इसके आगे भी सॉल्व करना नहीं आ रहा, सिंपल कैलकुलेशन है जो आप बचपन में करते हैं गुणा भाग वाले, वही करने हैं, इसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं। बस फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, उसके बाद तो सिंपल आपका गुणा भाग करना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आप कमेंट में रिप्लाई दूंगा और बताऊंगा कि आपका सही है कि गलत है।
ठीक है। और हो सके तो मैं वही भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा टाइप करके, लेकिन जिसका भी आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टफ क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। जैसा नोट में मैंने पढ़ा था, छमाही देय हो तो क्या होता है, जो ब्याज की दर है वो आधी हो जाती है और जो समय है वो दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए 5,000 रुपये क्या है आपका मूलधन है, यानी पी आपका क्या है, पी आपका नोट करिए 5,000, पी आपका 5,000 हो गया, आप नोट कर रहे होंगे शायद से। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपका दर क्या होगी, देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो जैसे आपको पता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे नोट में देखिए यहाँ पे लिखा है, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो, जो दर क्या हो जाएगी, दर आधी हो जाएगी, यानी आपकी जो आर क्या होगा, आर हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा आपका दर आर, ठीक है। तो आर का मान नहीं मैंने लिख लिया, पी मैंने बता दिया, आर मैंने बता दिया। उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। 2 एकम 2 3/2 होगा इसका, ठीक है। लेकिन 3/2 एन 3/2 है, लेकिन आपको अब जब मैंने बताया था अगर छमाही देय हो तो समय क्या होगा, दोगुनी हो जाएगी, गुणा 2। तो 2 से 2 कट गया, तो एन आपका कितना होगा, एन होगा आपका 3। तो आप अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे आया है। क्योंकि देखिए इसको आपको सिंपल करना आता ही होगा, 2 एकम 2 और प्लस 1 3, 3/2, लेकिन छमाही दे है इसलिए समय दोगुना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया, तो एन आपका कितना है 3। तो आपको पी बता दिया मैंने, आर बता दिया और एन भी बता दिया कैसे निकला है। उसके बाद सिंपल आपका वही फॉर्मूला है जिसमें आपको लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n - 1। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है। P आपका 5,000 हो गया, 1 + R आपका क्या हुआ, R आपका 5/2। तो 5/2 इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए P का मान मैं ये इसमें रख के दिखा दूँ, P 5,000, ठीक है। 1 + जिसको नहीं रखना आता ऊपर 5/2 कैसे रखना है, तो 5/2 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5/2 यहाँ से आ गया -1, ठीक है। इसकी पावर n कर दीजिए, n कितना है आपका, n है आपका 3। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसको मैं आपको बता दूंगा कि आपका राइट है कि रॉन्ग है। क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको जब तक नहीं आएगा, मेन आपको फॉर्मूला में रखना आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कैसे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, देखिए पढ़िए, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 10,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन होगा, मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मिश्रधन पूछा है, इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, इसमें आपका जो है मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अगर जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिश्रधन इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर, सिंपल जो फॉर्मूला है उसकी पावर n, जो सिंपल फॉर्मूला है। तो 10,000 रुपये आपका क्या है, 10,000 रुपये का मूलधन है, यानी पी आपका क्या दे रखा है 10,000, पी आपका 10,000 दे रखा है। 3% वार्षिक ब्याज के दर से, दर अगर जहाँ पे भी दर ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आर कितना है आपका 3, और 2 वर्ष का मिश्रधन निकालना है, यानी एन आपका दे रखा है 2 वर्ष। सिंपल फॉर्मूला में इसको लगाइए। देखिए मिश्रधन इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, पी आपका दे रखा है 10,000, 1 + R कितना है आपका, R है आपका 3/100 हो गया, R 3 है, n कितना है आपका, n है 2 वर्ष के लिए। देखिए सिंपल हो गया। इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दूंगा कि आपका राइट है कि रॉन्ग है। तो सिंपल देखिए मिश्रधन निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसका सिंपल फॉर्मूला पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। चक्रवृद्धि ब्याज के भी सिंपल है, बस यहाँ पे क्या होगा -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया आज, 3 क्वेश्चन, 1 2 और ये 3। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इसका आंसर निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको फिर भी कमेंट करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसको समझाऊंगा और
ज़्यादा क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो डाउट्स है वो पूरे क्लियर हो सके। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्योंकि टाइम आपका कम है अभी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज खत्म करना है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों अगर आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए तो वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं सिलेबस की वीडियो भी बना दूँगा। उसके बाद हमें टाइम वर्क एंड टाइम में जाना है, तो ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, उसको सॉल्व करना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी है। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 1-2 जितने वीडियो हो सके वो बना दूँ आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। प्रिपरेशन आपको चैनल में अब शुरू हो गई है, आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं वीडियो के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।